एक से निर्वाह भी कठिन है, पर हिमालय ने अपनी दोनों पुत्री भोले बाबा को दे दी और शंकर जी दोनों से निर्वाह कर रहे हैं, दोनों से निर्वाह कर रहे हैं। पार्वती जी को तो उन्होंने गोद में बिठाया, पार्वती जी को तो उन्होंने अपनी अंक में स्थान दिया, गोद में स्थान दिया। अंक में स्थान क्यों दिया? चित्रकेतु जैसे भगवत पार्षद को भी समझ में नहीं आ पाया कि शंकर जी ने पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाया, और वो भगवान शिव की निंदा करने लग गया। भागवत जी में कौन सा, इस अष्टम स्कंद नहीं, नहीं छठे स्कंद में चित्रकेतु का उपाख्यान, वृत्तासुर का उपाख्यान छठे स्कंद में तो है। पोषण छठे स्कंद में। तो महाराज छठे स्कंद में वो चित्रकेतु विमान में बैठ करके आकाश में जा रहा था, और जैसे ही कैलाश के ऊपर पहुंचा तो नारद जी सनकादिक भगवान बैठे हैं शंकर जी के चरणों में, और शंकर जी भगवत चर्चा कर रहे हैं, और वो विमान में चढ़ा हुआ चित्रकेतु ऊपर से ही देखकर बोला कि अरे बड़ी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है, संसारी पुरुष भी अपनी पत्नी को एकांत क्षण में ही गोद में बिठा सकते हैं, पर ये देखो ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं, ये इनमें लज्जा है ही नहीं, कपड़े भी नहीं है शरीर पर, और गोद में पत्नी को बिठाए हुए हैं। शंकर जी तो मुस्कुराए उसकी बात सुनकर, ऋषियों को भी हंसी आ गई, ये कितना मूर्ख है। शंकर जी तो मुस्कुराए इसलिए कि इसके गुरुजी तो बैठे हैं नीचे चरणों में, गुरुजी को तो हमें दोष नहीं दिखाई पड़ता, पर चेला इतना सिद्ध हो गया कि चेला को मेरे में दोष दिखाई पड़ा, अच्छी ही बात है। शंकर जी को नाराजगी नहीं हुई, पर पार्वती जी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा रे दुष्ट, जिन नारद जी की कृपा से भगवान शंकरषण ने तुझे अपना पार्षद बनाया, दिव्य विमान दिया, जिनकी कृपा से तू भगवत पार्षद हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, तेरे वे गुरुजी यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन्हें भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता, और तू भगवान शिव की निंदा करता है। लगता है कि हमारे जैसे निर्लज्जों पर शासन करने का अधिकार तुझे ही भगवान ने दे दिया है क्या? कहता कितने बड़े निर्लज्ज हैं, वाह जी वाह। तो कान खोलकर सुन ले, तू भगवत पार्षद के रूप में रहने योग्य नहीं है, आसुरी योनि में चला जा। और वो आसुरी योनि में चला गया। वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में हुआ, पर भगवान ने कृपा की, उस योनि में जाने के बाद भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी ने भगवती पराम्बा पार्वती को अपनी गोद में क्यों बिठाया? दीनबंधु दास जी, ये बात विशेष रूप में ध्यान देने की। सती जी को अंक में बिठाया ऐसा वर्णन नहीं है, पर पार्वती जी को गोद में बिठाया ऐसा वर्णन है। अच्छा एक बात बताओ, सती जी और पार्वती जी अलग अलग हैं क्या? हैं? जो भगवती पराम्बा जगत जननी सती हैं, वही सती ही दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में है, तो अंतर तो बिल्कुल नहीं है। पर सती जी को गोद में स्थान नहीं मिला, पार्वती को गोद में स्थान मिला। दक्ष की पुत्री के रूप में जब वे हैं तब उन्हें अंक में स्थान नहीं मिला, पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में आई तो उनको अंक में स्थान मिला। क्यों मिला? इसलिए क्योंकि अब वे श्री रामचरित्र की सरस श्रोता हैं। वो भगवान शिव से राम कथा का प्रश्न न करती तो रचि महेश निज मानस राखा,
पायसु समय शिवासन भाखा, तो वो हम लोगों को आज रामचरित्र के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। इसलिए धन्य धन्य गिरिजेश कुमारी कहकर के, धन्य धन्य कहकर के भगवान शिव ने प्रशंसा की है। और भगवान शंकर, उनका भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, इसका एक नमूना हम आपको बताते हैं। भगवान शिव ने कहा है स्वयं कि धोखे से किसी प्राणी के मुख से, इस पूरे ब्रह्मांड में धोखे से, किसी प्राणी के मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल जाए तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। एक बार धोखे से राम राम निकल जाए तो उस भाग्यशाली को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। इतना प्रेम है उनका राम नाम से। और राम नाम का निरंतर जप करने वालों से कितना प्रेम है, आहा हा, कितना प्रेम है। हम कह चुके हैं कि चले जात शिव मग उभय खेरे दीटी परे, भक्तमाल में प्रसंग है, प्रियादास जी ने वर्णन किया है। पार्वती जी के साथ भगवान शिव जा रहे थे, 2 टीले दिखाई पड़े और भगवान शिव ने नंदीश्वर से उतरकर उन टीलों को वंदन किया, प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा है यहाँ कोई है नहीं ऋषि मुनि महात्मा, न जन को, कोई जन तो है नहीं, फिर आपने प्रणाम किसको किया? तो शंकर जी ने उत्तर दिया, जहाँ पहले स्थान पर हमने प्रणाम किया वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व एक महात्मा हुए थे, यहीं बैठकर उन्होंने नाम जप किया, भजन किया और यहीं से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम की ओर महाप्रयाण किया। अब देखो संत वहाँ नहीं है, वे भजन करके भगवत साक्षात्कार करके भगवत धाम चले गए। कितने साल पहले? 10,000 वर्ष पहले। तो उस स्थल को मैंने प्रणाम किया जहां बैठकर संत ने भजन किया। दूसरा जो खेरा जिसको आपने प्रणाम किया वो क्या है? बोले 10,000 वर्ष बाद एक संत यहां आवेंगे, अभी तो पैदा ही नहीं हुए, जन्म लेंगे, फिर कुछ सयाने होंगे, वैराग्य पूर्वक घर छोड़ के आएंगे, इसी जगह पर बैठकर भजन करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेंगे। इसलिए मैंने उस स्थल को प्रणाम किया। तो संत हैं नहीं, 10,000 वर्ष पहले हो गए, और संत भी नहीं है 10,000 वर्ष बाद होंगे, तब उनको इतना प्रणाम करते हैं। और जो भगवती पार्वती निरंतर श्री राम कथा सुनती हैं, जो निरंतर श्री राम नाम का जप करती हैं, भोले बाबा इतने भाव में भर गए, बोले मैं भक्तों को बहुत अधिक आदर देता हूँ, देवी मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी अंक में विराजो, क्योंकि इसके बिना मैं भक्तों का जिस पद्धति से आदर करता हूँ वो आदर संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक भक्ता के रूप में, एक वैष्णवी के रूप में अत्यधिक आदर देने के लिए भक्त को अपने से श्रेष्ठ आसन देना चाहिए। इसलिए अपनी अंक में उन्होंने स्थान दिया, अपने से ऊपर अपनी अंक में स्थान दिया। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। ऐसी नाम जापिका है, बहुत प्रसिद्ध है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो पार्वती जी को तो भगवान शिव ने अंक में स्थान दिया। अब दूसरी बेटी गंगा, गंगा को कहाँ स्थान दें? तो श्री शंकर जी ने कहा आप तो राम कथा की श्रोता हैं, और श्रोता ऊपर बैठ के कथा सुने ये संभव नहीं है, वक्ता से नीचे होना चाहिए, तो आप मेरी अंक में हो। किंतु ये तो भगवान की चरणरज लेकर के आ रही हैं, और चरणरज चरणामृत को मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम। चरणामृत को मस्तक पर धारण करना चाहिए। तो हे हिमराज पुत्री, आप तो भगवत पदी हो, विष्णु चरणामृत हो, आपको हम जटाओं में धारण करेंगे।
झगड़ा नहीं है पार्वती जी में और गंगा जी में। नहीं दूसरे हो तो झगड़ा करे, एक को तो खोपड़ी पर चढ़ा लिया, हमको गोद में गोदई तक रखा, लेकिन नहीं, दोनों में परस्पर प्रेम है। और भव भामिनी इसलिए भी हैं कि भगवान शिव की प्रथम संतान गंगा जी से उत्पन्न हुई है। कार्तिकेय जी का जन्म गंगा जी से है, इसलिए गंगा भी कार्तिकेय जी की माता है। भगवान शिव का अमोघ शुक्र, जिसे पराम्बा भगवती आद्या प्रकृति महाविद्या भगवती जगदम्बा के गर्भ में स्थापित होने के पहले ही और उसे अग्नि ने याचना कर लिया और अग्नि उसे धारण नहीं कर सके भगवान शिव के उस अमोघ तेज को, तब उन्होंने भगवान शिव की ही पत्नी प्रियतमा श्री गंगा जी को वह अर्पित किया और गंगा जी ने उसे अपनी धारा से उच्छलित करके वन में फेंका। स्कंदम धातु पर सर्वेश्वरी स्कंद नाम हुआ और 100 योजन तक का वन स्वर्ण में हो गया उस बालक के स्पर्श से, और वही हुए कार्तिकेय जी महाराज। कृत्तिकाओं ने 6 ऋषि पत्नियों ने आकर के दूध पिलाया। पहले कार्तिकेय जी का मुख एक ही था, बालक होकर के रो रहे थे। ऋषि पत्नी कृत्तिकाएं वहाँ से जा रही थी, उन्होंने इतना सुंदर बालक है, दूध क्यों लगता भूखा है, तो बालक को देखकर वो 6 विवाद करने लगी, नहीं मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध। कार्तिकेय जी बोले माताओं झगड़ा मत करो, हमें भूख लगी, हम तो 6 का एक साथ पी लेंगे। तो एक मुख तो था ही, 5 मुख और हो गए, 6 मुख हो गए और एक साथ 6 माताओं का दूध पिया। तो पार्वती तो उनकी माता हैं ही, गंगा जी भी उनकी माता हैं और 6 कृत्तिकाएं भी उनकी माता हैं। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का अवतरण हुआ। तो ये चौथा स्वरूप जो गंगा जी का है वो भव भामिनी का स्वरूप है। जैसे भव भामिनी पार्वती हैं, ऐसे ही भव भामिनी श्री गंगा जी हैं। इसलिए लगता है गोस्वामी जी ने भव भामिनी के रूप को भी उजागर करते हुए 4 पद श्री गंगा जी के लिए लिखे। और एक विशेषता है, इस 20वें पद में भव भामिनी शिव के शीश पर विराजती हैं, यहीं से पद का आरंभ किया। अभी हमने कहा ना